इस वक्त जंतर मंतर पर शाम का नजारा है और दोनों सड़कें खचाखच भरी हुई हैं। एक तरफ देशभक्ति गानों के साथ युवा अपने आंदोलन को शक्ति दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ देखिए बैनर पोस्टर लोगों के हाथों में है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। उतना चिकना खड़ा बोलते हैं किसी चीज को, लाइक जो ढीठ ही होता है बिल्कुल, वो ही है ये गवर्नमेंट एक्चुअली। एंड दिस जनरेशन इज लिटरली द वन थिंग दैट दे डू नॉट वांट टू फेस। लाइक अगर आप सरकार बना रहे हैं तो सरकार को गिराना भी जानना चाहिए आपको। इफ यू आर मेकिंग द रॉन्ग पीपल इन द पावर, सो आपको उनको पावर से हटाना भी आना चाहिए। एंड डेमोक्रेसी तो हमारा राइट है, डेमोक्रेसी तो हर जगह होती है, बट इंडिया में डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की है। यहाँ पे कुछ डेमोक्रेटिक है नहीं इन एनी वे। वोट चोरी हो जाते हैं, जो बंदे हैं ही नहीं वो वोट दे रहे हैं। एंड एवरीथिंग अगर नहीं जानते लोग उसके बावजूद कर रहे हैं, और लोग ही वोट दे रहे हैं एक्चुअली। जब तक आप लोग प्रोटेस्ट पीसफुली करेंगे एंड प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तब तक पुलिस वाले आपको कुछ नहीं कहेंगे। बट अगर चीजें गलत होती है एंड आप लोगों को समझना चाहिए, आप प्रोटोकॉल फॉलो करिए, पीसफुली प्रोटेस्ट करिए, बाकी सब हो ही जाता है। रिजाइन भी मिल ही जाएगा, कभी ना कभी तो मिल जाएगा, बाकी फिर पीसफुली। बहुत अच्छी बात है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं ताकि आंदोलन कामयाब हो। और आप कहाँ से आए हैं मैडम? बोलेंगे? नोएडा। नोएडा। तो इस प्रोटेस्ट में समर्थन करने के लिए आए हैं या सिर्फ देखने के लिए आए हैं कि क्या चल रहा है जनता? नहीं, हम छात्रों के सपोर्ट में हैं और हम खुद एक स्टूडेंट हैं और पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। 20 तारीख को जब लाठी चार्ज हुआ उससे ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और छात्रों का ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अब ये रुकने वाला नहीं है। मोदी जी ने क्या मोदी जी को 1 महीने बाद ये याद आया कि हाँ मुझे बोलना है, मुझे जनता के सवालों का जवाब देना है? क्या उन्हें 1 महीने बाद ये बात याद आई? उन्होंने पहले कुछ क्यों नहीं कहा? तो अब आखिरी मांग क्या है? हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होगा तब तक हम चुप कैसे बैठ सकते हैं? और पेपर लीक तो आगे होते भी रहेंगे। सर मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि मैं यही चाहती हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होए, क्योंकि अगर सिस्टम में खराबी है तो धर्मेंद्र प्रधान की वजह से, और मोदी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पर मोदी इस बात का कोई भी अकाउंटेबिलिटी ले ही नहीं रहा है। अगर वो एक बार भी आ गया, इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, पर कल जाके वो ट्वीट कर रहा है, कल जाके वो सोनम वांगचुक के बारे में पूछ रहा है। क्यों इतने दिन से क्यों नहीं पूछा था? कहाँ था मोदी? अब वो जाके कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी अपना ख्याल रखिए, पहले की तरह स्वस्थ हो जाइए। उन्होंने ये पहले क्यों नहीं किया? उन्होंने नाम बताने ही क्यों दी? उन्होंने ये सब कुछ होने ही क्यों दिया? छात्रों की जगह जगह से लोग आ रहे हैं, हर स्टेट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जयपुर में भी प्रोटेस्ट हो चुका है। तो सोचना चाहिए अब उन्हें ये लास्ट टाइम पे ये बात क्यों याद आ रही है? उन्होंने पहले कुछ क्यों नहीं बोला इस बात पर? सर मेरा मानना ये है, अगर कोई गलती होती है, हमारे माँ बाप ने भी हमें यही सिखाया कि अगर कोई गलती होती है तो उसका गलती का पछतावा के साथ आपको ये बोलना चाहिए कि हाँ मम्मी पापा ये मेरे से गलती हुई है। तो धर्मेंद्र प्रधान मोदी जी ये चीज क्यों नहीं मान रहे हैं? और अगर कल क्या फायदा हुआ उस ट्वीट करने का? मुझे तो ये बात समझ नहीं आई, क्या फायदा हुआ एक वीडियो? आपने तो मेलोडी ले रखी, मेलोडी खाओ और जो पेपर लीक के बारे में है इस पे बात मत करो। मोदी जी का स्पष्ट कहना है आप सवाल मत पूछिए हमसे, अगर सवाल पूछेंगे तो हमारे पास मेलोडी है, मेलोडी खाओगे जुबान पे लगाम लगा लो, क्योंकि ये पहला प्रधानमंत्री है देश का, पहला इतिहास में आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो सवालों से डरता है, जो कभी आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी इस मोदी ने। बताइए एक भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, और जब मुद्दे की बात होती है तो दुम दबा के संसद से भाग जाता है। ऐसे प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए, हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो पेपर लीक को बचाए, हम युवाओं को रोजगार दे, हम नौजवानों को रोजगार दे, हम युवाओं की सारी समस्याओं को सुने। ऐसा नहीं कि हम लोग अपनी अगर आवाज हक और आवाज अधिकार उठाएं तो हमें लाठीचार्ज दे। भाई किस आधार पे आप लाठीचार्ज कर रहे हैं? देश संविधान से चलेगा, तुम्हारी बकैती से नहीं चलेगा मोदी साहब, ये समझ लीजिए। ये देश संवैधानिक तरीके से चलेगा और संविधान से चलेगा। ये मत भूलिए आप कि आप दूसरी पार्टी के सांसदों को खरीद के आप संविधान को खत्म कर लेंगे। संविधान को मानने वाले लोग
इस देश में 95% हैं, 5% आप जैसे कायर लोग हैं, और हर तानाशाह कायर होता है, ये आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिएगा। जो भी हमें सुन रहे होंगे इस टीवी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी तानाशाह हुए इस विश्व में, सारे के सारे डरपोक हुए। नाम नरेंद्र और काम सरेंडर। ये मोदी जो है सबसे डरपोक और कायर प्रधानमंत्री है। भाई हम क्या मांग रहे हैं? हम तो निष्पक्ष परीक्षा ही मांग रहे हैं ना, पेपर लीक ना हो, हमें परीक्षा की गारंटी दे दो, निष्पक्ष परीक्षा गारंटी दे दो। और अपने जो ये बहुत तुम्हारा लाडला है ना धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा दिलवा दो भाई। और मैं क्या मांग रहा हूँ, और ये सारे छात्र क्या मांग रहे हैं? और तो कोई मांग है नहीं। मांग तो जायज ही है ना, कानून के दायरे में ही है ना, संवैधानिक तरीके से ही है ना। तो क्या लगता है कि जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे हो रहा है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा हैं, सरकार यहाँ से मात्र कुछ कदम की दूरी पर बैठी है, लेकिन फिर भी इन युवाओं की आवाज सरकार नहीं सुन रही है। पहली चीज तो ये है कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसके जो रक्षा मंत्री हैं, जो देश के रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह का आप लोगों ने बयान सुना होगा। इन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते। ये तानाशाही की पहली निशानी है। और दूसरी निशानी ये है कि मोदी जी जब बात नहीं कर रहे हैं, चंद कदम पे यहाँ पर हैं, फिर भी हमारे छात्रों की नहीं सुन रहे, किसानों की भी नहीं सुनी। ये एक पूरी तरीके से तानाशाही सरकार है, और तानाशाही सरकार हमेशा से ही किसी भी देश के लिए हो घातक रही है। और ये अपने तानाशाही तरीके से इस आंदोलन को दमन करना चाहते हैं, इस आंदोलन को दबाना चाहते हैं, ताकि कोई आवाज ना उठा पाए। तरह तरह के यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि विदेशी फंडिंग हो रही है। भाई कोई दिखा दे विदेशी फंडिंग कहाँ हो रही है? सारे देश के लोग, कोई नागालैंड का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई केरल का है, कोई कन्याकुमारी का है, वो जरूर यहाँ पर सहयोग कर रहा है। कोई जोमेटो से, कुछ तमाम ऐसे ऑनलाइन साइट्स हैं, उनसे कुछ ना कुछ सहयोग कर रहा है यहाँ पर खाने पीने के लोगों को, ताकि ये आंदोलन चले। देश के भविष्य का सवाल है, कोई खाने पीने के सवाल नहीं है। और सवाल ये है कि हमारे देश के नौजवानों को स्पष्ट तरीके से रोजगार मिले, क्योंकि मोदी जी तो कह दिए हम 5 करोड़ रोजगार दीजिए। आप अपने गली मोहल्ले और चौराहे पे पूछ लीजिए तो शायद 4 से 5 बंदे मिल जाएं जो इनको नौकरी मिली होगी, बाकी नौकरी किसी को ना मिली। तो ये पूरी तरीके से सरकार निकम्मी हो चुकी है और तानाशाही पे उतारू है। मैं दिल्ली से ही हूँ सर। अच्छा, तो क्या लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान देगा इस्तीफा? सर देना ही पड़ेगा, जब इतने लोग सड़क पे उतरे हैं तो उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। सरकार ने सोचा कि 200 पुलिस वालों को खड़ा कर देगी तो इस देश के युवा की आवाज दबा देगी। मैं बोलना चाहता हूँ 2 लाख को भी खड़ा कर दो, तब भी इस देश का युवा अपनी बात मनवाने का दम और हिम्मत रखता है। तो आप सब याद रखा जाएगा, क्या महसूस कर रहे हो? बिल्कुल रखा जाएगा। जितने भी 15 साल देश के खराब हुए ना, वो सारे याद रखे जाएंगे। इवन कि इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, उनके राज में भी इतना बुरा हाल नहीं था जिसमें। ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब है इस बार तो इसकी छुट्टी है।